हेलो गाइस, वेलकम टू एल्टम साइंटिया। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एंजाइमोलॉजी और कैटालिटिक मैकेनिज़्म देखेंगे हम लोग आज के टॉपिक में। और कैटालिटिक मैकेनिज़्म में ये एक छोटा सा ही वीडियो रहेगा। उसमें इस स्पेसिफिक फर्स्ट जो उसमें क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पोर्शन हम लोग देखेंगे कि कैटालिटिक मैकेनिज़्म में पहला जो है उसका मैकेनिज़्म क्या है, पहला टाइप जो है। तो हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है वो कैटलिस्ट की तरह ही रिड्यूस द फ्री एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट का वो रिड्यूस करता है। कैसे? मान लीजिए कि एक ये कैटालिसिस रिएक्शन हो रही है, तो एक के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट चाहिए होता है, लेकिन जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो ये एक अल्टरनेट पाथवे यूज़ करता है। तो ये इसके फ्री एनर्जी का ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ बनता है उसके फ्री एनर्जी को कम करता है और इससे वो रिएक्शन आगे बढ़ता है और ये एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट देता है। एनर्जी रिड्यूस होने का मतलब यही हुआ ना कि इसे इस ट्रांजिशन स्टेट को और ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक, स्टेबलाइज करने का मतलब ये है कि उसके बाद वो रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर सकेगा उस सबस्ट्रेट के थ्रू। ठीक, अब बात ये है, the type of catalytic mechanism that enzymes employ have been classified as, ये 5 तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक एसिड बेस कैटालिसिस, दूसरा कोवेलेंट कैटालिसिस, मेटल आयन कैटालिसिस, प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट, एंड एट द लास्ट प्रेफरेंशियल बाइंडिंग टू ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। ओके, तो आगे हम इसमें देखते हैं कि पहला जो टाइप है इसका एसिड बेस कैटालिसिस। तो इसमें देखिए, अगर एसिड है तो बेस भी इफेक्ट करेगा, सीधी सी बात। तो इसमें क्या होगा कि एक एसिड और ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो है, प्रोटॉन के बेसिस पे हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। क्या है कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, दोनों आपस में कोरिलेटेड है। कैसे? H+ आयन अगर हम कह रहे हैं तो ये पॉजिटिव आयन प्रोटॉन तो कह दिया, लेकिन इसे ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव स्पीसीज जो है इसमें से आउट हुई है। ठीक, तभी ये प्रोटॉन बना है। ठीक, तो इसी तरह से हम अभी देखेंगे ये जो रिएक्शन कराए गए हैं इसमें बताया जाएगा कैसे ये एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है। तो पहला है जनरल एसिड कैटालिसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम एन एसिड, मतलब कि ये प्रोटॉन जो ट्रांसफ़र होगा किसी एसिड से वो ट्रांजिशन स्टेट के फ्री एनर्जी को रिड्यूस करेगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर किसी कैटलाइज्ड कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं तो वो बहुत स्लोली होता है एज अ रिजल्ट ऑफ हाई फ्री एनर्जी ऑफ इट्स कार्बन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो ट्रांजिशन इसकी स्टेबलाइजेशन इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है ट्रांजिशन स्टेट की, लेकिन अगर इसे हम प्रोटॉन प्रोवाइड करा देंगे तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहा है तो अपने आप में ही सैचुरेशन दे रहा है। ठीक, सैचुरेशन शो कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पीसीज पहुँचाएंगे जो कि ये प्रोटॉन के फॉर्म में होगा। तो ये प्रोटॉन फिर यहाँ से अटैच होगा और जो भी यहाँ सैचुरेशन की बात होगी ये टोटल बॉन्ड इधर शिफ्ट होके आ जाएगा और ये इसे आगे रिएक्शन को प्रोसीड करा देगा। तो टोटल ओवरऑल हमें करना यही था, हमको प्रोडक्ट लाना था, आसानी से प्रोडक्ट लाना था। तो जितना ज़्यादा ये प्रोटॉन वहाँ अवेलेबल होगा उतना ही जल्दी ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो जाएगी। तो वही इस मैकेनिज़्म का प्रोसेस है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र के थ्रू हम उसे ये कोई एक एंजाइम प्रोटॉन दे देगा और अपना रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर जाएगा। फिर बात ये आती है, रिएक्शन में आल्सो भी स्टिमुलेटेड, अगर रिएक्शन एसिड से वो हो रही है, स्टिमुलेट हो रही है, तो रिएक्शन में आल्सो भी स्टिमुलेटेड बाय जनरल बेस कैटालिसिस। तो अगर एसिड कैटालिसिस हो रहा है तो बेस कैटालिसिस भी होगा इफ इट्स रेट इज इंक्रीज्ड बाय प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन, अगर उसका रेट प्रोटॉन के ऑब्स्ट्रक्शन से रुक रहा है। ठीक, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन से, प्रोटॉन को रोकने से उसका रेट अगर बढ़ जा रहा है तो जाहिर सी बात है हम ऐसी भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो हो सकता है कोई एंजाइम इस मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा हो, अभी यहाँ एग्जाम्पल तो नहीं दिया गया है, आगे हो सकता है ऐसा कोई एग्जाम्पल है या फिर हम कहीं मैकेनिज्म देखें।
सम रिएक्शंस मे बी साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट, कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो कि इन दोनों प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, कंसर्टेड एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक, तो वो कंसर्टेड एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ ज़रा काफ़ी हद तक रिएक्शन मैकेनिज्म वाला ही कुछ व्यवस्था पड़ी हुई है। तो इसमें क्या है कि पहला हमारा कीटो है और उसको इनॉल फॉर्म में लाना है। ठीक, तो फर्स्ट में ये जो स्लो प्रोसेस है, जो स्लो प्रोसेस फॉर्म होता है उसकी बात करी जा रही है। तो इसमें ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, लीना कह दीजिए, इसे मीना कह दीजिए। ठीक, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक, तो अब ये जो भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ होगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ओवरऑल इफेक्ट आएगा, ये इधर शिफ्ट करेगा इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसे कंपनसेट करने के लिए। अब बात ये आती है, मैंने कहा रिएक्शन मैकेनिज्म समझा, अगर समझना होगा तो बोलिएगा, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो आर ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, तो इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, और ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर देगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये ब्रेक डाउन होगा, इसका लिसिस होगा, और यहाँ एक जो नया डबल बॉन्ड है ये इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ये चीज़ है, इसको तो ये ट्रांजिशन स्टेट में आ गया, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत हाई है, डेल्टा एच इज़ या फिर डेल्टा जी इज़ वेरी हाई। ओके, और एट लास्ट ये इनॉल फॉर्म बनता है, ये इन बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोक्सिल बॉन्ड हो गया, तो इसीलिए इन प्लस ऑल इनॉल फॉर्म कहते हैं। अब बात आती है सेकंड रिएक्शन, ये एसिड, देखिए ये अनकैटलाइज्ड स्ट्रक्चर था, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म था। अब जनरल एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन देखते हैं। अब इसमें क्या है कि एक एसिड हमने यहाँ रख दिया है। ठीक, एसिड रख दिया है जो कि हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब जो पूरा ये मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मान लीजिए यहाँ डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा प्लस है, तो ये क्या है, एसिड है, तो एसिड होने का मतलब ये है कि यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन तुरंत देगा मीडियम में, और प्रोटॉन जो देगा मीडियम में, इसको यहाँ की ज़रूरत ना पड़ के, यहाँ से पूरा अट्रैक्ट करने की ज़रूरत ना पड़ के, ये तुरंत यहाँ फॉर्म कर लेगा, यहाँ OH फॉर्म कर लेगा। अब देखो क्या हुआ है कि ये आगे इंटरेक्ट ना करके ये इस हाइड्रोजन से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, अब ये H+ निकल गया और यहाँ पे एक सेकंड बॉन्ड बन गया, जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो गया। अल्टीमेटली हमने यहाँ किया क्या है कि जिस चीज़ की इसको ज़रूरत थी, इसको जिस चीज़ का ये ऑक्सीजन एटम डिमांड कर रहा था, वो हमने डायरेक्टली प्रोवाइड करा दिया है यहाँ पे। ठीक, और ये तुरंत प्रोसीड कर जाएगा रिएक्शन। ठीक, अब एट लास्ट क्या होता है, अब इसका ऑपोजिट भी देख लो, जो बेस रिएक्शन था। ठीक, यहाँ से सी जनरल बेस कैटेलाइज्ड। अब बेस का क्या है कि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। अब जब हम बेस यहाँ प्रोवाइड कराएंगे तो बेस का मतलब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, सॉरी, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए कि चलिए लिविस एसिड और लिविस बेस वाला कॉन्सेप्ट, और ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस वाला कॉन्सेप्ट, लिविस एसिड की बात क्या होती है, लिविस एसिड में कहता है ले आ। ठीक, अगर जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसिड, और ले बे इफ इलेक्ट्रॉन डोनर इज दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डोनर, सो वो बेस हो जाएगी, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन रिच एक पार्टिकल प्रोवाइड किया है। अगर एक
वही लेना है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं। H2O हमने देखा है, एक H+ हो गया, एक OH- हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक। अगर ये पार्ट रिएक्ट करता है तो ये वाटर एज अ बेस वर्क करेगा, अगर ये पार्ट वर्क करता है रिएक्ट करता है तो ये एज अ एसिड वर्क करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एज अ एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है। ओके, अब वो बात हो गई अलग। उसी तरह से यहाँ लिविस एसिड और लिविस बेस हो गया। अब इसी का जस्ट अपोजिट वो हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड हो जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन अगर प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो वो एसिड हो जाएगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस हो जाएगा, ठीक। अब यही चीज़ यहाँ हुई है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पहुँचा दिया है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज नेगेटिव चार्ज इस पे है, नेगेटिव चार्ज इस पे है, अगर ये यहाँ पहुँचा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा, ठीक। लेकिन ये यहाँ ना हो गए, जब ये इसने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट किया तो यहाँ एक वो और इसका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, इस यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट किया तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के डेफिसिट में आएगा और ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। तो जो जिस चीज़ की कमी यहाँ थी, एट लास्ट ये जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहा था उसके अट्रैक्शन को हमने ईज कर दिया, मतलब कि उसको और आसान कर दिया कि लो भाई तुम इस इलेक्ट्रॉन को ले लो, मैं इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ ऑलरेडी, तो फिर ये रिएक्शन तेज हो जाएगी। तो मतलब कि ये दोनों कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, जिसमें हम जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ प्रोटॉन दे दिया और यहाँ कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक। तो दोनों काम हमारा तेज हो गया, यहाँ कुछ नहीं था इसलिए इसका रेट कम रहता है, और यहाँ हम अलग से या कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी एंजाइम जो रिक्वायर्ड स्पीसीज होती है उसे प्रोवाइड करा देता है, इसलिए ये रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं या फिर सुपर फास्ट हो जाते हैं। तो ये टोटल रहा एसिड बेस कैटालिसिस का मैकेनिज्म, और अगर आपको समझना होगा तो समझिएगा। इसका एक एग्जांपल भी है, शायद मैंने अगले पेज पे डाला है, हाँ यहाँ देखिए, लेट्स सी हियर, ओके। एक एग्जांपल है यहाँ पे, हिस्टिडीन 12 एक्टिंग एज जनरल बेस, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। अब देखिए, अब दोनों काम होगा, यहाँ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम एन आरएनए, वहाँ एसिड का दिखाया, यहाँ प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है, आरएनए 2' OH ग्रुप देयर बाय प्रोमोटिंग इट्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक को समझाऊंगा तो फिर ये लेक्चर लंबा होगा, मुझे लगता है बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आप कमेंट्स जरूर करिए। एज सेंट फॉस्फोरस आयन एंड हिस्टिडीन 119 एक्टिंग एज जनरल। इसमें है क्या कि हिस्टिडीन नंबर 119 एक्ट एज जनरल एसिड प्रमोटर, बाउंड सिसिसिन बाई प्रमोटिंग द लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप को प्रमोट करता है। अभी इसे एग्जांपल में सही समझाता हूँ, चलिए देखते हैं। पहले स्टेज में क्या है कि ये जो हिस्टिडीन आया, यहाँ जो बाउंडेशन हो रहा है, देखिए हिस्ट 12 है और हिस्ट 19 है, ये 2' OH पे अटैक कर रहा है, ठीक। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यहाँ पे अटैक किया, इसका जो लिसिस हुआ, इस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाके इस स्पीसीज, चूँकि ये भी एक ऑक्सीजन नेगेटिव मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो फिर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा और यहीं से लिसिस हो जाती है, यही ब्रेकडाउन का कॉज है, और ये नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक। ये हिस्टिडीन 12 का। और एक काम ये भी हो रहा है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन आएगा वो फिर इसके द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा हिस्टिडीन 119 नंबर के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हिस्टिडीन 12 एक्ट एज जनरल बेस एंड हिस्टिडीन 119 एक्ट एज जनरल एसिड, ठीक। तो यहाँ एक बेस की तरह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह वर्क किया है और ये
यहाँ पे एक एसिड की तरह वर्क किया है। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट की। अब देखिए ये प्रोडक्ट जो निकला है, ठीक। अब बात क्या आती है कि नेक्स्ट स्टेज में ये जो फॉर्मेशन हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है कि यहाँ हिस्टिडीन 12 एक्ट एज जनरल एसिड एंड हिस्टिडीन 119 प्रमोट जनरल बेस बन के इसका हाइड्रोलिसिस कराता है, ठीक। तो इसका रिएक्शन आ गया, हाँ यहाँ देखिए ये हिस्टिडीन 112 है और इसने फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह हाइड्रोजन को वाटर को ब्रेक कर दिया, हाइड्रोलिसिस किया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। इसने इस हाइड्रोजन को शो किया है क्योंकि इसी तरफ ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है तो लिसिस यहीं पे होगी मान लीजिए। तो ये कट गया, ये जो जाएगा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ से ब्रेक होके इसके साथ चला जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से ये रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन है। एक जगह एक एसिड का काम कर रहा है, ठीक, और एक जगह ये बेस का काम कर रहा है, ठीक। आफ्टर द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स वाटर एंटर द एक्टिव साइड। अब इस एक्टिव साइड में वाटर एंटर किया है, ये टोटल एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा ये टोटल एंजाइम है। इसके पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन के लोकेशन नंबर 12 पे हिस्टिडीन प्रेजेंट है और लोकेशन नंबर 119 पे ये दूसरा स्पीसीज हिस्टिडीन प्रेजेंट है और यही कैटालिटिक एक्टिविटी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और एंड द 2' 3' साइक्लिक इंटरमीडिएट इज हाइड्रोलाइज 2' 3' देखिए ये 3' हो गया, ये 2' हो गया, ये 2' 3' साइक्लिक जो स्पीसीज बनी थी इसका हाइड्रोलिसिस इन्होंने करा दिया। और ये क्या है, फर्स्ट स्टेप का रिवर्सल है क्योंकि यहाँ जो ये ब्रेक होगा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये फास्फोरस मॉलिक्यूल इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये साइक्लिक स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगा, ठीक ना। तो आज बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम कोवेलेंट कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस प्रोसेस, attend this lecture.